सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के निशान पे क्लिक करें मेरे हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, जो बिल्कुल फ्री है और खुद। हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को, हर एक भाइयों को मेरा जय हिंद और बहुत बड़ा सलाम। मुसलमानों को सलाम अलैकुम और गुड इवनिंग। हर एक के लिए ये मैसेज है, स्पेशली सोनू निगम जी। सोनू निगम जी, मेरा नाम यास्मीन अरोरा मुंशी है। मैं स्पेशली लेडीज के लिए काम करती हूँ, मेरी संगठन है। मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। आपने एक ट्वीट किया, तो एज आई एम मुस्लिम मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अजान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक हिंदुस्तानी को तो मेरे ख्याल से आप 50 इयर्स के हो चुके हैं, तो आज 50 साल के बाद कैसे आपको याद आया कि अजान से आपकी नींद खुलती है, तकलीफ होती है? 50 साल पहले राज किसी और का था इसके लिए। यानी जब बीजेपी सरकार आए तो बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों के अजान पे आ जाओ, इस्लाम पे आ जाओ। मुझे एक बात बताओ सोनू निगम जी, ये वीडियो आप तक तो जरूर पहुंचेगा, और अगर आपने मुझे इस वीडियो का जवाब नहीं दिया, मैं मेरी पूरी संगठन के साथ आपके घर आऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी और आपसे इस बारे में जरूर पूछूंगी, क्योंकि स्पेशली मैं लेडीज विंग के लिए काम करती हूँ। तो इसे गुंडागर्दी नहीं कहते, इस अजान को गुंडागर्दी नहीं कहते। गुंडागर्दी कहते हैं 10-10, 8-8, 15-15 आदमी गौरक्षक के नाम पर शैतानी हैवानी हरकतें औरतों के साथ गैंग रेप करे, उसे कहते हैं कि तूने बीफ खाया है, इसकी सजा है, तेरे साथ रेप किया जाए, उसे कहते हैं गुंडागर्दी। उस वक्त क्यों नहीं तुमने ट्वीट किया कि ये ऐसा करना ये गलत है और ये गुंडागर्दी, गौरक्षक बंद करे। गौरक्षक के नाम पर अखलाक की जान ली गई, उसे कहते हैं गुंडागर्दी। गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए मेहनाज अंसारी मर गया, उसे मार दिया पुलिस वालों ने। उसकी एक ही खता थी, एक ही गलती थी कि उसने ब्रॉडकास्ट किया था बीफ के मैटर पर। गौरक्षक के नाम पे गुंडागर्दी जो आप कह रहे हो ना, अजान देना और लाउड स्पीकर पे गुंडागर्दी है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त आपने ट्वीट क्यों नहीं किया जब अलवर में पहलू खान को गौरक्षकों ने जान से मार दिया? उसे गुंडागर्दी नहीं कहते तुम्हारे धर्म में? अरे कौन से धर्म में रहते हो तुम? सोनू निगम, मेरी बात का जवाब चाहिए मुझे। पहली बात, गुंडागर्दी में और एक निम्रता के साथ जीने वाले लोगों में फर्क होता है। आज बीजेपी की सरकार है तो लोलो पापा करके उसको ऊंचा दिखाने के लिए इस्लाम को टारगेट बनाओगे? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया जब मुल्लों को कहा गया कि दाढ़ी निकालो, टोपी ना पहनो, और पुलिस ऑफिसर से कहा गया कि तुझे जॉब करनी है तो तुझे दाढ़ी काटनी होगी? ये गुंडागर्दी है सोनू निगम, ये गुंडागर्दी कहलाती है। उस वक्त तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया जब मुसलमान लड़कियों को कहा गया कि कॉलेज में बिना बुरखे के आओ और लड़कों से कहा गया कि टोपी पहनना नहीं चाहिए? उस वक्त तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया? पूरे हिंदुस्तान में हल्ला बोल मचा के रखे लोगों ने कि बीफ नहीं खाएं, बीफ हमारी आस्था है। इसे गुंडागर्दी कहते हैं सोनू निगम, इसे गुंडागर्दी नहीं कहते। ये अजान तो कई लाखों बरस से चलती आ रही है और लाउड स्पीकर पे ही दी जा रही है, इसे गुंडागर्दी नहीं कहते सोनू निगम। सोनू निगम, उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जब औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, रास्ते में उनके हिजाब छीन लिए जाते हैं? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं करते? किसी मुसलमान को जाते हुए देखते कार में घसीट के कहते हैं कि बोल जय श्री राम, नहीं तो तुझे मार दूंगा, तेरी बहन के साथ रेप कर दूंगा। उस वक्त तुमने ट्वीट क्यों नहीं किया सोनू निगम? ये थर्रीगिरी की है ना, ये सोशल मीडिया पे आकर अपने आप को फेमस करना था तो इस्लाम ही मिला था। अरे क्या ट्रेंड चला है तुम लोगों का कि आओ और मुल्लों को सुनाओ और मुसलमान औरतों को सुनाओ? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया था जो आज यूपी का सीएम है? उसने बाकायदा ये कहा था
लाउड स्पीकर पे ये कहा था कि हर औरत मुसलमान औरतों को कब्रिस्तानों से निकालो और उनका रेप करो। सोनू निगम उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया था कि सीएम जो आज है योगी आदित्यनाथ कि ये गुंडागर्दी है? उस वक्त ट्वीट क्यों नहीं किया? भाइयों, मैं उन हिंदू भाइयों को भी सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ जो इस सोनू निगम के ट्वीट का रीट्वीट जवाब दिया आप लोगों ने। कुछ बहनों ने तो ये भी कहा कि सोनू निगम जब नवरात्रि होती है तो 9 दिन तुम ये हल्ला बोल मचाते हो स्पीकर पे, लाउड स्पीकर लगा लगा के, एक नहीं 50 लाउड स्पीकर लगाकर, जब कैसे अपने गाने सुनाते हो? उस वक्त नहीं याद आता कि तुम्हारे कान फटते हैं, तुम्हारा सर दर्द होता है? एक सिंपल सी अजान पे तुम्हें इतनी तकलीफ है। मैं उन बहनों का भी शुक्रिया अदा करूंगी, उन भाइयों का भी, हिंदुओं ने जो हमारे लिए, हमारे समर्थन में आगे आए। सैल्यूट है ऐसे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों पे, सैल्यूट है। अरे जी जान निछावर कर दे, हम अपनी जान निछावर कर दे ऐसे हिंदू भाइयों के ऊपर। अरे उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जब सिखों के ऊपर आफत आती है? उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जब दलितों को मारा जाता है? उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते जो तमिलनाडु के किसान आकर एक महीना जंतर मंतर पे बैठे हैं? उस वक्त क्यों नहीं ट्वीट करते? अरे सोनू निगम और अभिजीत, भ्रष्टाचारिया है तू कुछ, लेकिन याद रखना, मैं तुझसे भी एक सवाल कहूंगी। आज बीजेपी रूलर है तो मस्के लगाओ नीचे से ऊपर तक, लाओ अमूल का मस्का बटर और लगाओ बटरिंग। जब क्यों तुम्हारी जबान कट जाती है? अभिजीत का तो एक वीडियो आया था, अरे भाड़ में गई कहा था उसने, उसके अल्फाज है ये, अरे भाड़ में गई हिंदुस्तान और भारत माता। ये वीडियो मेरे पास है और ये वीडियो मैं अभिजीत तुम्हें लाके दिखाऊंगी और मैं लाइव आके पूछूंगी कि ये क्या है, बताओ। अरे बात करनी है ना अभिजीत तो मेरे सामने आके करो, एक सच्चा हिंदुस्तानी और एक सच्चा मुसलमान मिलेगा। भाइयों, ये ट्वीट वाले सोनू निगम को बॉयकॉट करो। आज तक जितना पैसा इनको दिया है किसी संगठन को देते तो आज गरीबों का भला होता। अगर इनकी पिक्चरों पे लुटाया है आज किसी संगठनों पे देते तो महिलाओं का भला होता। आज तुम बेरोजगार नहीं होते। इन लोगों के गाने सीडी और कॉन्सर्ट कैसेट खरीद के तुम लोगों ने जो इन लोगों को पॉपुलर किया है, पैसा दिया है। अरे अगर किसी गरीबों के घर में तुम 2 वक्त की रोटी दे देते तो कम से कम मरने के बाद ऊपर वाला तुम्हें अजर देता है, पूछता कि तूने ये नेक काम किए। ये ऐसे होते हैं, ये दल्ले हैं, दल्ले। अभिजीत आ जाता है उठ के सलमान खान, शाहरुख और आमिर खान के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। अरे तू क्या जाने, तेरे जेब से तो एक पैसे नहीं निकलते। आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान जो करोड़ों की लुटाते हैं ना गरीबों के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, वो कोई नहीं लुटाता। बड़ी तकलीफ होती है अभिजीत को। अरे सलीम अंकल के ही पैर पड़ के तो इतना आगे बढ़ा है तू। बॉलीवुड वालों से पूछना चाहेगा, महाराष्ट्र वालों से, कि अभिजीत कहाँ था और कहाँ आया? सलीम अंकल की आज बदौलत है, सलमान जी के पिताश्री के। भाइयों याद रखना, सच्चाई का साथ दो। और एक बात तो कहकर जाऊंगी, सोनू निगम, ये मुसलमान आज के मोदी अंकल के दिए हुए डिजिटल इंडिया के मुसलमान हैं। तो याद रखना, हर एक चीज थप्पड़ों से नहीं दे सकते हम जवाब, लेकिन इस जबान से तो हम जवाब जरूर देंगे। सोनू निगम, आपको माफी मांगनी होगी, आपको माफी मांगनी होगी। जिंदगी भर इसी मुसलमानों की ईद और बकरी ईद में तुम्हारे लिए लोगों ने अपने पैसे खर्च किए, अपने ईदी के पैसे, और तुम्हारे जो पॉपुलैरिटी तुमको दी है वो गानों में जो तुमने फिल्मों में डाले हैं वो देख कर। याद रखना सोनू निगम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी सोनू निगम की, लेकिन मैं ये भूल गई थी सोनू निगम भी पार्टी बदलू है, दल बदलू है। अरे इंसानियत दिखाओ, ना कि इस तरीके की हैवानियत दिखाओ। गुंडागर्दी में और एक सिंपल सी अजान में लाउड स्पीकर की तुम्हें फर्क नहीं मालूम। मैं थूकती हूँ ऐसे इंसानों पे कि जिसको हक की आवाज उठाना नहीं आता। अरे 800 साल मुसलमानों ने राज किया, वो नहीं रहा। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, वो नहीं रहे। ये 55 साल कांग्रेस ने राज की, वो नहीं रही, तो बीजेपी कब तक रहेगी? ये तो सोचो दल्लों, ये तो सोचो कि हर एक का ट्रेंड चलता है, हवा चलती है, और उसकी हवा जाती भी उतनी ही फास्ट है जितनी आती फास्ट है। मुसलमानों की 800 साल की 900 साल की हुकूमत नहीं रही।
इस देश पे। 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रही, 55 साल की कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही, तो ये 8-10 साल की बीजेपी की हुकूमत और कितने साल रहेगी। भाइयों, बातें मेरी कड़वी होती है लेकिन दम होता है मेरी बातों में, सच्चाई होती है, मैं सच्चाई बोलती हूँ। और याद रखना, ये भी हो आएगा दिन, कल मुसलमान कोई प्रेसिडेंट बनेगा और मुसलमान कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मुसलमान की सत्ता आएगी, तो ये सारे दल्ले फिर उस वक्त मंदिर की टिप्पणी करेंगे, उस वक्त मंदिर की टिप्पणी करेंगे। आज भी कहती हूँ, हम मुसलमान तुमसे कई लाखों दर्जात में हम अच्छे हैं, क्योंकि इतनी साल हमने अपनी जिंदगी गवा दी हिंदुस्तान में। 5-5 दिन तुम लोगों के फटाकों के आवाजों से हमारे सर दुखते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये गुंडागर्दी है। अरे सुबह से लेके शाम तक घंटे बजते हैं मंदिरों में, हमने तुम्हारे रिस्पेक्ट किया। हमने कभी नहीं कहा कि ये गुंडागर्दी है हिंदू की। हमने रिस्पेक्ट दी है तुम्हारे मजहब को, तुम्हारी जात को, तुम्हारी धर्म को। अरे तुम्हारे ये नवरात्रि के 9 दिन तुम लोग आफत मचा देते हो, हमने कभी नहीं कहा। जब गणेशा को उठाकर लेकर जाते हो, 1.5 दिन का गणेशा, 1 दिन लाने में भी तुम लोग इतनी परेशानी करते हो, पूरी रात इतनी आफत मचाते हो, फिर भी हमने कभी नहीं कहा। हमने एहतराम किया है। 1.5 दिन का गणेशा उठाकर लेके जाते हो पानी में डुबाने, 3 दिन का गणेशा उठा के लेके जाते हो पानी में डुबाने, 5 दिन का गणेशा उठा के लेके जाते हो पानी में डुबाने, 7 दिन का गणेशा और फिर लास्ट में 10 दिन का गणेशा, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो सोचो, इस देश का सच्चा देशभक्त है कौन? हमने आज तक जबान नहीं खोली और तुम्हें सिर्फ एक प्यारी सी मासूम सी अजान पे तकलीफ है। अरे तुम होली कर करके हमारे घरों को और हमारी औरतों को, हमारे आदमियों को भी होली में डुबा देते हो, कलरों में। हमने कभी नहीं कहा कि हमें तुम्हारी होली से तकलीफ है। नवरात्रि, हाँ, तुम्हारे महादेव की कितनी तरीके की कितने भगवान हैं तुम्हारे, कई लाखों भगवानों की तुम्हारी पूजाएं हम सुनते हैं, हमें कभी तकलीफ नहीं हुई। इसे कहते हैं असली देशभक्त, ना कि जिसकी सत्ता हो उसके साथ निकल पड़ो। सोनू निगम जी, मेरी इस वीडियो का जवाब तुम दोगे, और नहीं दोगे तो मेरी संगठन के साथ मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी और पूछूंगी कि मेरे इस वीडियो का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं आपसे माफी मंगवाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म है और हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो हर एक हिंदू को, मुसलमान धर्म को रिस्पेक्ट देना होगा। अगर इतनी तुम में अगर दम है मुसलमानों पे ट्वीट करने की, तो एक दम और करके दिखा दो ना। हिंदू के किसी एक काम पे, गलत काम पे एक ट्वीट तो कर दो, फिर मैं देखती हूँ कितना डर है बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी वालों का। सोनू निगम, गलत को नहीं मानते, गलत को नहीं मानते, तुम सही को गलत बनाते हो। सोनू निगम, बात करनी है तो अच्छी करना, नहीं तो याद रखना 25 करोड़ मुसलमान हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। कोई और इस्लाम देश में भी इतने मिलियन मुसलमान नहीं है जितने हिंदुस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और याद रखना, धर्म मजहब सब एक है। अगर हम इज्जत देना जानते हैं तो अपने धर्म पे आंच आने नहीं देंगे, अपने मजहब की इज्जत करवाना भी जानते हैं। भाइयों, जय हिंद। बॉयकॉट सोनू निगम और वो अभिजीत भट्टाचार्य नहीं, भ्रष्टाचार। चले फेमस होने को।